या प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है और प्रभु की दया हमारे साथ है और उसकी दया के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सफलताओं को अगर अपने जीवन में देखना है और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ पवित्रता में होकर चले। और पवित्रता में जब परमेश्वर के साथ होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है, हमारी परमेश्वर की ओर से हम आशीषित होते हैं और परमेश्वर जो है अपने महान कार्य को हमारे जीवन से करता है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने ऐसे बहुत से लोगों को राजा के अभिषेक से भरा और उनको जो है राजा होने के लिए चुना, परंतु कुछ समय तक परमेश्वर के साथ चले। कुछ समय के बाद वो अपनी असफलताओं में पाए गए क्योंकि उन्होंने पवित्रता को खो दिया। जब तक वो पवित्र बने रहे, वो परमेश्वर के साथ चलते रहे और परमेश्वर की अगुवाई को उन्होंने प्राप्त किया। और जिस समय उनके जीवन में पवित्रता की कमी आई और वो अपवित्रता में जीने लगे, तब परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन से दूर हो गई और वो नाश हो गए। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं बाइबल में से कि परमेश्वर ने किस तरह से राजा का अभिषेक होने के लिए चुना और उन्हें एक महान उद्देश्य के लिए अपने कार्य के लिए चुना, परंतु उन्होंने परमेश्वर से दूर होके वो अपने जीवन को नाश किया। पहला शमूएल अगर उसका 13 और उसकी 8 और 14 आयत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे शाऊल का वर्णन हम देखते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को जो है राजा होने के लिए चुना। परमेश्वर चाहता था कि वो इस्राएल के लोगों की अगुवाई करे और उस पर राज्य करे, परंतु मेरे प्रियो, शाऊल के जीवन से उसने अपने जीवन से धीरज को खो दिया और परमेश्वर के विरोध में पाप कर बैठा। जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उन्हीं बातों को शाऊल ने किया। जब शमूएल जो है उस भेंट को देने के लिए शमूएल नबी जो है आने में देरी हुई और परमेश्वर का अधिकार उसने छीना और उसने शमूएल की जगह जो है वो शाऊल राजा ने बलि को चढ़ाया, जिससे कि होम बलि को शाऊल राजा ने शमूएल की जगह चढ़ाया और उसके लिए वो रुका नहीं, परंतु उसके लिए वो प्रतीक्षा नहीं किया, परंतु देर पूरी करके उसने परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाया। और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि ये अधिकार जो था शमूएल भविष्यवक्ता का अधिकार था और परमेश्वर चाहता था कि शमूएल भविष्यवक्ता ही उस होम बलि को चढ़ाए, परंतु शाऊल उसकी जगह पे ये अधिकार को छीना और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर बैठा, जिससे कि परमेश्वर का अभिषेक जो है शाऊल राजा के जीवन से चले गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना एक उद्देश्य के लिए। परमेश्वर की आज्ञाएं आपके जीवन के लिए जो है वही आप अपने जीवन में करें। परमेश्वर के विरोध में कभी अपने जीवन को न चलाए, अपवित्रता में न चलाए, परंतु परमेश्वर जो आपको पवित्र बनाना चाहता है और जिस कार्य को आपको परमेश्वर ने सौंपा है उसे विश्वास योग्यता के साथ करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को दे। जबकि शाऊल के ऊपर यह अभिषेक नहीं था मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि शाऊल जो है परमेश्वर के सामने होम बलि लेके आए, परंतु एक नबी का यह अधिकार था, एक भविष्यवक्ता का यह अधिकार था और शाऊल ने इस अधिकार को राजा होने के घमंड में छीन लिया, जिससे कि परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का अभिषेक जो है शाऊल के ऊपर से हट गया और वो नाश हो गया। हम देखते हैं कि अंत में उसका जीवन जो है नाश हो गया, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गया और परमेश्वर के अभिषेक से दूर हो गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में एक अभिषेक को लेके आता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा आप पवित्रता में चले और हम कुछ समय तक परमेश्वर में बने भी होते हैं, उसके साथ चलते भी है, उसकी आज्ञाओं को मानते भी है, परंतु शैतान धूर्त है मेरे प्रियो। वो बहुत सी बातों को आपके जीवन में लेके आता है, जिससे कि आप अपने विश्वास को खो देते, जिससे कि आप अपनी पवित्रता को खो देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो जाते हैं, जिससे कि शाप, बीमारियां और जीवन तक नाश हो जाता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर में आपने विश्वास किया है तो अंत तक उस अभिषेक में बने रहे, उस पवित्रता में बने रहे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आशीर्वाद काम करे। हालेलुया। अगर हम देखते हैं दूसरा उदाहरण तो दाऊद राजा का, दाऊद जो है उसके ऊपर परमेश्वर ने बड़े छोटेपन में 12 साल में ही परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया।
उसने बड़ी स्तुति और आराधना करी, बड़े भजनों को उसने लिखा, परमेश्वर की बड़ाई को उसने किया और उसके द्वारा अपने जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को देखा। परंतु एक समय ऐसा आया कि दाऊद ने अपने जीवन में पाप कर बैठा, व्यभिचार का पाप कर बैठा, बेसेबा के साथ जो है वो व्यभिचार कर बैठा, जिससे कि परमेश्वर के विरोध में उसने पाप किया और वो अभिषेक से दूर हो गया, उस पवित्रता से दूर हो गया। और हम देखते हैं कि इस पाप के द्वारा उसके परिवार में, उसके घराने में बहुत से श्राप आए, उसके बेटे मारे गए और वो अंत में बड़ा विलाप करने लगा। हाँ मेरे प्रियो, अपवित्रता हमें परमेश्वर से दूर करती है, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, व्यभिचार हमें परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए जब आप मसीह कहलाते हैं, जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो अपने जीवन की हमें हर समय जांच करना है और हमें ये निश्चित करना है कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलें। हाँ मेरे प्रियो, शाऊल ने एक राजा होने के अभिषेक को खो दिया। दाऊद जो है परमेश्वर का अभिषेक जन था। परमेश्वर ने बहुत छोटेपन में ही उसे अभिषेक किया, बहुत सी चीज़ों को उसके जीवन में दिया, बहुत सी आशीषों को उसके जीवन में दिया, महलों पे ले जाके उसे बिठा दिया। परमेश्वर उसके संग था, परमेश्वर की वो स्तुति और आराधक था और परमेश्वर की आराधना करने वाला दाऊद राजा था। परंतु मेरे प्रियो, एक स्त्री के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया, एक व्यभिचार के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। जितनी भी आशीषें उसके जीवन में थी, वो सारी आशीषें उसने खो दिया। बेसेबा से तो वो व्यभिचार करने के द्वारा वो उसके परिवार में बड़ा श्राप आने पाया, उसके परिवार में व्यभिचार की आत्मा काम करने लगी, उसका बेटा उससे मर गया और उसके विलाप में वो रोने लगा और अंत में परमेश्वर से उसने दुआई मांगी और क्षमा मांगा। परमेश्वर ने उसे क्षमा तो किया मेरे प्रियो, परंतु फिर से वो अभिषेक में लौट नहीं आया, परमेश्वर की सामत में फिर से वो लौट नहीं आया। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ चलते, उसके आश्चर्य क्रमों को आप अपने जीवन में देखते, परमेश्वर आपके परिवार को बड़ा आशीष देता है, परमेश्वर आपके साथ आश्चर्य क्रम करता है। परंतु जब आप पाप में पड़ जाते हैं तो वो फिर से वो अभिषेक आपके जीवन में जो है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि आप उस अपवित्रता के कारण और उस पाप के कारण जो दाऊद ने किया था, उसी तरह से आप परमेश्वर से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं और अपनी आशीषों को खो देते हैं। इसलिए अपने जीवन की हमेशा जांच करें, हमेशा परमेश्वर के डर भय में चले, परमेश्वर की आज्ञा में चले, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य काम करे। हम देखते हैं सुलेमान जो परमेश्वर के वैभव से भरा गया, परमेश्वर ने उसे बुद्धि की आत्मा दिया, ज्ञान की आत्मा दिया, दूर देश की रानी उसके वैभव को देखने के लिए आई। परंतु मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आया कि सुलेमान भी अपने स्त्रियों के व्यभिचार के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, वो मूर्ति पूजक हो गया, वो बहुत सी रानियों का पति कहलाने पाया और अंत में मूर्ति पूजा करने लगा और उस मूर्ति पूजा के कारण उसका राज्य जो है समाप्त हो गया। परमेश्वर के विरोध में वो एक समय के बाद गया। परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष को दिया, धन संपत्ति दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया, उसका वैभव बढ़ाया, परमेश्वर उसके संग रहा, दो देश के राजा रानियों से उस वैभव को देखने आए कि किस तरह से यह हुआ, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। परंतु मेरे प्रियो, ये आशीष, ये अभिषेक, ये परमेश्वर की आज्ञाएं सुलेमान जो है अंत तक बनाए नहीं रखा। बहुत सी रानियों को उसने अपने पत्नियां बनाया और इन्हीं पत्नियों के कारण वो पाप में पड़ा और अंत में वो परमेश्वर से दूर किया गया और अंत में वो मूर्ति पूजक बना और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किया गया। हाँ मेरे प्रिय, पूरी आशीष उसने खो दिया, परमेश्वर के वैभव को उसने खो दिया, अपने जीवन को उसने खो दिया, जो उसने बुद्धि और ज्ञान की बातों को लिखा। परमेश्वर के एक समय में बड़ी आशीष को उसने देखा, दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैलने लगी और यह हुआ परमेश्वर के वैभव को देखने के लिए दूर दूर से ओ हालेलुया, ओ हालेलुया लोग देखने लगे कि सुलेमान को किस तरह से परमेश्वर ने आशीषित किया। परंतु यह आशीष को, यह अभिषेक को सुलेमान बनाए नहीं रखा और अंत में अपने जीवन को उसने नाश कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सी लोग, मसीह लोग जो है वो रो रहे हैं, समस्याओं में पड़े हुए हैं। एक समय उन्होंने बड़े आश्चर्य क्रमों को परमेश्वर के देखा, एक समय परमेश्वर के अभिषेक से वो भरे हुए थे। कितने तो भी लोग जो है सेवकाई में परमेश्वर के बढ़ते हुए वो पीछे हट गए,
क्योंकि वो अपने जीवन में वो अभिषेक को नहीं बनाए रखे। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिससे कि उसके जीवन से वो राजा का अभिषेक दूर हो गया और वो नाश हो गया। दाऊद जो है वे विचार के कारण परमेश्वर के अभिषेक से दूर हो गया और वो अपने घराने में बड़े श्रापों को लेके आया। सुलेमान जो है स्त्रियों के कारण मूर्ति पूजक बन गया और उसका राज्य जो है अंत में समाप्त हो गया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से मसीह लोग समाप्त हो गए, वो अंत में दुखी हो गए। उन्होंने अपने जीवन को नाश होते हुए देखा, उन्होंने अपने परिवारों को दुखी होते हुए देखा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि उसको, परमेश्वर जो है आपके जीवन में बड़ी आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर की योजनाएं ही है। जब उसने आदम और हवा को बनाया तो किसी प्रकार की उनके जीवन में कमी घटी नहीं रखा। बनाने से पहले ही अदन की वाटिका बनाया और हर प्रकार की सुख सुविधा वहाँ पे उपलब्ध करवाया। तब आदम को परमेश्वर ने रचा और उसके बाद हवा को परमेश्वर ने रचा। और उस हम देखते हैं बाइबल में कि उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। परंतु आज मनुष्य के जीवन में बहुत सी कमियां पाई जाती है, बहुत सी समस्याएं पाई जाती है, बीमारी पाई जाता है, दुख पाया जाता है, उनका परिवार श्रापों में पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर की योजना से दूर हट गए, वो परमेश्वर के अभिषेक से दूर हो गए। हाँ मेरे प्रियो, आज वो समय है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास लौट आए। आज वो समय है, परमेश्वर चाहता है कि वो अपने घुटनों को टेके, वो अपने आंसुओं को बहाए, उस पश्चाताप को परमेश्वर से करे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू मुझे वही अभिषेक से भर दे, वही सामर्थ से भर दे, वही आज्ञा को मैं मानना शुरू करूं, प्रार्थना मैं जीवन में करूं, उस प्रार्थना के बहाव में बहने पाऊं, जिससे कि मैं फिर से तेरे दुगने अभिषेक को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भला है मेरे प्रियो, आपसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर हर एक प्रकार की सुविधा है और परमेश्वर हर प्रकार की आशीषें आपके जीवन में देना चाहता है। हर प्रकार के उपाय उस अदन की वाटिका के समान आपके परिवार में, आपके जीवन में करना चाहता है। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि उसकी पवित्रता में और उसकी आज्ञा में आप बने रहें। हालेलुया। अगर आप ऐसे समस्याओं से गुजर रहे हैं जैसे शाऊल उस समस्या से गुजरा, वो दाऊद वे विचार में से गुजरा और सुलेमान मूर्ति पूजक बन गया, अगर ऐसी बातों से आपका जीवन गुजर रहा है तो मेरे प्रियो आप रुक जाए और परमेश्वर के चरणों में जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर जो दया और करुणा करने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके अधर्म को क्षमा करेगा और फिर से आपको उठा के खड़े करेगा और दुगना अभिषेक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के लोग थे मेरे प्रियो, जो अपवित्रता के कारण और परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण अपने जीवन को नाश कर बैठे। परंतु हम देखते हैं कि जिस लोगों ने, जिस संतों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उनके साथ परमेश्वर अंत तक बना रहा, परमेश्वर की आशीषें उनके साथ अंत तक बनी रहे। हम देखते हैं कि शमूएल जो है, शमूएल एक भविष्यवक्ता था मेरे प्रियो, और बहुत ईमानदार व्यक्ति था, निस्वार्थ व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को रखने वाला था, उसके साथ चलने वाला था, उसकी आवाज़ को सुनने वाला था। हालेलुया। जब शमूएल बालक ही था, परमेश्वर ने उसे आवाज़ देके पुकारा, अंत तक परमेश्वर के साथ पवित्रता में बना रहा। जो कुछ भी उसने आशीषें दिया, जिन जिन लोगों पे परमेश्वर की आत्मा ने कहा उन पे अभिषेक किया, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ, वो पवित्रता के साथ अंत तक बना रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी आशीष को दिया। वो अपने जीवन में सफल होने पाया, कभी वो असफल नहीं हुआ। उसका नाम इतना आशीषित है, शमूएल जो नाम है इतना आशीषित हुआ है कि पूरी दुनिया में वो हर एक दूसरे बच्चे का नाम जो है शमूएल है। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, आप परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन है, मेरे प्रियो, शमूएल के समान आपका नाम आशीषित किया जाएगा। आप पूरी दुनिया में पहचाने जाएंगे, आप अपने घरों में पहचाने जाएंगे, आप अपने परिवार में पहचाने जाएंगे, आप अपनी कलीसिया में पहचाने जाएंगे। आप जहाँ कहीं पे भी है, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा, क्योंकि आप पवित्र जीवन को जीते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। शमूएल नाम जो परमेश्वर यहोवा, जो जीवित परमेश्वर है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसने पुकारा मेरे प्रियो,
अन्ना की प्रार्थना के द्वारा उसका नाम आशीषित किया गया। ओ हालेलुया। और इतना आशीषित किया गया मेरे प्रियो कि पूरी दुनिया में, हाँ पूरी दुनिया में हर एक दूसरे बच्चे का नाम शमूएल है। हालेलुया। और ये शमूएल नाम परमेश्वर की ओर से बड़ा आशीषित नाम है, क्योंकि शमूएल भविष्यवक्ता अपने जीवन में निस्वार्थ होके परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर की आशीषों को भरपूरी से देखा। यही तो योजना जो है दाऊद के लिए भी थी, यही योजना जो है सुलेमान के लिए भी थी, और यही योजना शाऊल के लिए भी थी। पर उन्होंने आज्ञाकारिता के कारण, अपवित्रता के कारण परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया। और शमूएल जो है परमेश्वर की निस्वार्थ सेवा करते रहा, उससे प्रेम करते रहा, वो अंत तक परमेश्वर में बना रहा, जिससे कि परमेश्वर ने उसकी महिमा को बढ़ाया और अंत में बड़ी मीरास को उसके जीवन में दिया। हालेलुया। ओ हालेलुया। अगर हम देखते हैं मूसा के जीवन में, निर्गमन उसका 32 और 30 और 35 आयत में अगर हम देखते हैं, जब कभी इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, मेरे प्रियो परमेश्वर ने हर बार सोचा कि इज़राइल के लोगों को वो नाश कर देगा। और मूसा को भी परमेश्वर ने कहा कि इनके बलवा करने की आत्मा के द्वारा, इनके विरोध करने की आत्मा के द्वारा आज मैं इन्हें नाश कर दूंगा। परंतु मेरे प्रियो मूसा जो परमेश्वर के साथ चलता था, मूसा जो पवित्रता में होके चलता था, मूसा जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, अभिषेक से भरा हुआ था, जब भी परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल के लोगों को मैं नाश कर दूंगा उनके विरोध करने के कारण, वो मूसा ने मध्यस्थता की प्रार्थना करी। और मूसा की मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा हर बार परमेश्वर ने अपने मूड को बदल दिया। वो इज़राइल के लोगों को कभी उसने नाश नहीं किया, क्योंकि उनके बीच में एक मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जो परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की आज्ञा से और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपका जीवन पवित्र है, आप परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा चलते हैं, आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार जो है उन्नति को प्राप्त करता है, आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे आशीषित होने पाते हैं, आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा आपकी कलीसिया आशीषित होने पाते हैं, आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा आपकी सेवकाई जो है आशीषित होने पाती है। परमेश्वर जो नहीं चाहता है वो भी आपके जीवन में करेगा और आप बड़े आश्चर्य क्रमों को देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता में चले मेरे प्रिय, उसके आशीषों को आप अपने जीवन भर देखते रहोगे। कभी आपके जीवन में कमी और घटी नहीं होगी, कभी आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, कभी आपका शरीर जो है कमजोर नहीं होगा, आप बीमारियों में नहीं जाओगे, क्योंकि आप मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है पवित्रता में। हालेलुया। शमूएल के समान निस्वार्थ बन के परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति है। आप जीवन भर परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। चुनाव हमारे ऊपर है मेरे प्रियो। क्या हम अपवित्र जीवन जी के शाऊल और दाऊद और सुलेमान के समान नाश होना चाहते हैं, या हम पवित्र जीवन जी के शमूएल के समान और मूसा के समान परमेश्वर की आशीषों को जीवन भर देखना चाहते हैं? चुनाव हमारा है मेरे प्रियो। अगर आज हम पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं है, हमने एक वाचा को नहीं बांधी है, हम अधर्मों में पड़े हुए, विचार में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए, हमारा जीवन अपवित्र है, तो ये समय है कि हम परमेश्वर के करीब जाए और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरे पश्चाताप करें और परमेश्वर से वही दुगना अभिषेक प्राप्त करें। शमूएल के समान परमेश्वर की आशीषें जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। मूसा के समान आप मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर स्वर्ग से वो प्रार्थना को सुनेगा और आपके लिए वो बड़ी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू मुझे पवित्र कर, ताकि मैं तेरे आशीषों को जीवन भर देखते। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन आज हमारे पास आया है। तेरा वचन कहता है कि तुम अपवित्र न बनो, परंतु पवित्र बन के तुम मुझ में चलो। हालेलुया। जैसे शमूएल चला, जैसे मूसा चला और तेरी आशीषों को उन्होंने भरपूरी से देखा। ऐसो लॉर्ड, तेरी आशीषों को उन्होंने भरपूरी से देखा और परमेश्वर तेरे महान उद्देश्य को उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया। आज तेरे लोगों को परमेश्वर पिता वही आशीषों से भर दे।
वही सामर्थ से भर दे। हर एक पाप, हर एक अधर्म उनके जीवन से दूर किया जाए और परमेश्वर तेरे महान उद्देश्य को अपने जीवन में वो पूरा करे, ऐसा तो होने दे परमेश्वर पिता। यस सो लॉर्ड, जीवन भर परमेश्वर तेरी आशीषों को देखते रहे, तेरी पवित्रता में चलते रहे परमेश्वर, और पर प्रभु तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करे। हर एक शैतान की योजनाओं को नाश करे परमेश्वर। शाऊल के समान, दाऊद के समान, सुलेमान के समान तेरी आज्ञाओं को परमेश्वर पिता तेरी आज्ञा से कभी वो दूर न हो, परंतु मूसा के समान मध्यस्थता की प्रार्थना करे, अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करे, अपने सेवकाई के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करे, वो अपने कलीसिया के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करे, जिससे कि परमेश्वर पिता तूने हर प्रकार की आशीष को देने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी स्तुति और तारीफ करता हूँ। तेरे लोगों को भला और चंगा रख, तेरी आशीषों में लेके जा, तेरी पवित्रता में उन्हें चला, तेरे वचन से तू बोल और बातचीत कर। आज जो कुछ भी वचन बोला गया है प्रभु, ये वचन तेरे लोगों के जीवन में अधिकाई से काम करे और अपने जीवन में हमेशा पवित्र बन के तुझमें विश्वास योग्यता के साथ चले। धन्यवाद करता हूँ। अंत में सब कुछ तू भला कर परमेश्वर, सबकी तू सुधी ले और तेरी आत्मा का अभिषेक कर। धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।